friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about price and output determination in short run. ओके तो शॉर्ट रन के अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशंस को हम लोग देख रहे हैं और उसमें भी किस केस को देख रहे हैं हम लॉस के कंडीशंस को देख रहे हैं, लॉस के केस को देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशंस को मोनोपोलिस्ट के अंदर, मोनोपोली किस तरह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करता है शॉर्ट रन के अंदर, उसे हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा नॉर्मल प्रॉफिट को और अब हम देखने जा रहे हैं लॉस के कंडीशंस को, किस तरह से कोई मोनोपोलिस्ट जो है शॉर्ट रन के अंदर लॉस का सामना उसे करना पड़ सकता है। ओके तो अब देखिए लॉस का सामना करने के लिए किसी भी मोनोपोलिस्ट को कौन सा फेज से गुजरना होगा, AR विच इज लेस देन AC, यानी एवरेज रेवेन्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, AC से कम होनी चाहिए, यानी उसकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा लग रही है और एवरेज रेवेन्यू उसके पास कम है, यानी कॉस्ट ज्यादा और उसके पास रेवेन्यू कम, तो लॉस तो निश्चित रूप से होना ही है। क्योंकि मान के चलिए कोई रिटेलर है, उसने इस पेन को खरीदा 20 रुपए में, उसकी कॉस्ट लगी इतनी और वो उसे बेच रहा है 15 रुपए में, तो उसे 5 रुपए की तो लॉस आ रही है, तो उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा है और उसकी रेवेन्यू कम आ रही है, तो इस कंडीशन में हमें लॉस भी देखना पड़ सकता है। ओके तो अब देखते हैं किस तरह से ये कंडीशंस काम करती है। तो पहले हमारे को इतना हमारे जहन में होना चाहिए कंडीशन, दो कंडीशंस को हम हमेशा दिमाग में रखेंगे कि MC इक्वल टू MR, जो हमारी MC आएगी यहाँ पर वो हमारी MR के बराबर होनी चाहिए, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद MC कट्स MR फ्रॉम बिलो और वही MC जो है MR को नीचे से कट करेगी। ये दो कंडीशंस होना अनिवार्य है, चाहे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें या फिर लॉस की कंडीशंस को बात करें हम। ओके तो अब देखते हैं किस तरह से ये काम करती है, तो समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AR और MR को प्लॉट करते हैं पहले। दिस इज आवर AR, दिस इज आवर एवरेज रेवेन्यू। ओके AR मींस एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज आवर मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमेशा हमारे को याद रखना कि जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर होती है, इस बात को आप हमेशा याद में रखिएगा। तो आप देखते हैं किस तरह से इसे हम लोग प्लॉट करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो हमारे को सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम लोग प्लॉट करना है यहाँ पे। दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। ओके दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट, राइट। नाउ अब इस मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वांटिटी हमारे को प्लॉट करनी है। पहले मैं पेन चेंज कर लूँ, ये हमारी होगी क्वांटिटी। दिस इज आवर क्वांटिटी, इसे हम लोग ऊपर ले जाके प्लॉट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा प्राइस। ठीक है, ये हमारे को प्राइस मिल जाएगी। यहाँ पर जो हमारी एवरेज रेवेन्यू होती है वही हमारी प्राइस भी होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, यही हमारी प्राइस होगी। दिस इज आवर प्राइस, इस प्राइस को कर लो, दिस इज आवर प्राइस, दिस इज आवर आउट क्वांटिटी। ओके ओके दिस इज आवर क्वांटिटी। नाउ अब देखिए ये हमारे को मिल गया है प्राइस। अब इस बात को आप याद रखिएगा, जो हमारी प्राइस है उस प्राइस को हम लोग क्या रखेंगे, उस प्राइस को हम लोग हमेशा यहाँ पर मान लीजिए चलिए S लिख दिया हमने, इसको S नाम दे दिया। ओके दिस आवर प्राइस। अब समझिए चीजों को कि हम जब एवरेज कॉस्ट को ज्यादा रखेंगे, एवरेज रेवेन्यू को कम रखेंगे, यानी प्राइस को कम रखेंगे, तब हमारे को लॉस दिखेगा यहाँ पर। तो हमारे को हमेशा याद रखिएगा कि एवरेज कॉस्ट को ऊपर रखनी है, एवरेज कॉस्ट को ऊपर रखेंगे, यानी कि वो कॉस्ट कहलाएगी हमारी और वो कॉस्ट हमारी प्राइस से ज्यादा होगी, तो हमारे को मिल जाएगा लॉस का कंडीशंस। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा आगे ऊपर लेके जाते हैं। पहले हम यहाँ ये करते हैं, एवरेज कॉस्ट को हम प्लॉट कर देते हैं पहले। ओके तो एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरह होनी चाहिए कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को नीचे से कट करे। ओके जैसे हमारी यहाँ एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट जो है कुछ इस तरह से होगी। ओके तो एवरेज कॉस्ट को हमारा मार्जिनल कॉस्ट ने क्या किया, नीचे से कट किया, फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कट एवरेज कॉस्ट फ्रॉम बिलो, यानी इस पॉइंट पर हमारे को क्या मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को कट किया। ठीक है, अब इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते, जो हमारी आउटपुट की क्वांटिटी जो है उससे हम आगे बढ़ाते ऊपर कर दें तो हमारे को ये मिल जाएगी कॉस्ट। ओके दिस इज आवर कॉस्ट। तो ये हमारे को मिल जाएगा, हमारा कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा ये हमारा कॉस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वही हमारे को कॉस्ट लेकर आएगी, ये कॉस्ट, दिस इज आवर कॉस्ट। ओके तो हमारा देखिए जो हमारा कॉस्ट है, हम इसका एक नेम कर देते हैं। हम यहाँ पर ऊपर हम L दे दें, दिस इज आवर L, दिस इज आवर S। ओके
हमने नेम कर दिया एल, एस एंड एल। एस को हम यहाँ अच्छे से दिख रहा है, पेन को मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लूँ, इस पेन को, दिस इज एस, दिस इज एल। ओके, तो ये हमारा एस, दिस एल, तो ये हमारा दिख रहा है हमें प्राइस, दिस इज आवर प्राइस है एंड दिस इज आवर कोस्ट है। ओके, तो प्राइस देखिए कम है और कोस्ट ज्यादा है, प्राइस हमारे को कम दिख रही है, यहाँ पर प्राइस इतना है और कोस्ट इतना है, दिस इज आवर कोस्ट एंड दिस इज आवर प्राइस, यानी हमारे को कोस्ट ज्यादा दिख रहा है और प्राइस कम है, यानी कि लॉस सीधे सीधे तौर पर हमारे को यहाँ पर लॉस दिख रहा है। अब लॉस कौन सा पार्ट है वो देखिएगा, लॉस का जो पार्ट होगा, दिस इज आवर पार्ट ऑफ लॉस, ये जो एरिया है वो लॉस का एरिया हमारे को दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं पर यूनिट रेवेन्यू हमारे को कितनी मिल रही है, हमारे को जो पर यूनिट रेवेन्यू है, दिस इज आवर पर यूनिट रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे को कितनी मिल रही है, प्राइस यही हमारा रेवेन्यू है। ओके यार, यहाँ देखिए एल क्यू इज आवर पर यूनिट रेवेन्यू, एल क्यू, एल क्यू इज आवर पर यूनिट रेवेन्यू। ओके, अब बात करें दी पर यूनिट कॉस्ट की, जब हम पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट की जब हम बात करें, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट, ये कॉस्ट देखिए यहाँ पर है, तो एस क्यू, एस क्यू इज आवर पर यूनिट कॉस्ट, एस क्यू, एस एंड दिस इज क्यू, इट इज आवर पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट प्रॉफिट हमारे को कितनी मिली, यहाँ तो प्रॉफिट मिलने की चांसेस नहीं है, यहाँ प्रॉफिट मिलने ही वाली नहीं, तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ हमारे को मिलेगा लॉस, तो पर यूनिट लॉस कितना मिलेगा हमें वो देखते हैं हम, ये हम हमारे को लॉस मिला, यहाँ पे टोटल लॉस ही मिलेगा हमारे को जो मिलेगा सो, तो यहाँ दो चीज हमारे को मिल रही है, दैट इज लॉस, पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट, इस प्रॉफिट को हम मिटा के यहाँ पर लॉस कर देंगे, ये हमारे पर यूनिट लॉस। अब देखते हैं पर यूनिट लॉस हमारे को कितनी मिल रही है, टोटल लॉस, तो पर यूनिट हमारे को लॉस कितना मिल रहा है वो देखते हैं। जब हमारा एल क्यू क्या है, पर यूनिट रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एल क्यू है और पर यूनिट कॉस्ट है एस क्यू, यानी कि एल क्यू माइनस एस क्यू, तो जो भी होगा अनफेवरेबल होगा, ठीक है, जो भी होगा अनफेवरेबल यानी कि वो माइनस में जाएगा, तो हमारे को लॉस कितनी मिल रही है देखते हैं, एल क्यू माइनस एस क्यू, दिस इज आवर एल क्यू, दिस इज एस क्यू। ओके, एल क्यू इट इज आवर रेवेन्यू एंड एस क्यू, तो हम बात करें हमारी लॉस, दैट इज एस एल, एस एल, यदि हम यहां से कैंसिल कर दे क्यू को तो हमारे को मिल जाएगा एस एंड एल, एस एल या एल एस बात करें एस एल, ये हमारी पर यूनिट लॉस हो गई, एस एल, इट इज आवर पर यूनिट लॉस। अब बात करें हम टोटल रेवेन्यू के, तो हमारे को टोटल रेवेन्यू है ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू इज आवर टोटल रेवेन्यू, ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू, ओ पी एल क्यू, इट इज आवर टोटल रेवेन्यू। अब बात करें टोटल कॉस्ट की, तो हमारे को टोटल कॉस्ट मिल रहा है ओ सी एस क्यू, ओ सी एस क्यू इज आवर, ओ सी एस क्यू इज आवर टोटल कॉस्ट, ओ सी एस क्यू इट इज आवर टोटल कॉस्ट। ओके, नाउ टोटल लॉस, नाउ अब देखते हैं टोटल लॉस कितनी हुई हमें, टोटल हमारे को हानि कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दिस माइनस दिस पोर्शन माइनस दिस पोर्शन, यानी कि ओ पी एल क्यू माइनस ओ सी एस क्यू, तो हमारे को मिल जाएगा पी एल सी एस, क्योंकि ओ यहां इसे कैंसिल कर देते हैं हम, ओ कैंसिल, क्यू कैंसिल, पी एल सी एस इज आवर लॉस, तो यहां हम इसे यहां डिनोट करते हैं कि लॉस हमारे को कितना मिल गया, आवर लॉस, दिस इज आवर लॉस। ओके, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको ग्रीन हमने कवर किया है, ये पोर्शन हमारा है लॉस का पोर्शन है। ओके, दिस इज आवर कंडीशंस ऑफ लॉस, तो हमने देखा अभी कंडीशंस लॉस का कौन सा कंडीशंस होता है, ठीक है, जहां पर हमारी एवरेज रेवेन्यू हमारी कम होनी चाहिए हमारी एवरेज कॉस्ट से, उस समय हमारे को मिल जाएगा लॉस, किसको, किसी भी मोनोपोलिस्ट को मोनोपोली के अंदर, कब, शॉर्ट रन के अंदर हो गया, ठीक है, तो ये थी हमारी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशंस इन शॉर्ट रन। ओके, तो इस बात को आप याद रखें, किस तरह से हमने डायग्राम के थ्रू प्लॉट किया और हमने दो कंडीशंस देखा, ये कंडीशंस हर जगह अप्लाई होगी, चाहे वो हम बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस के कंडीशंस को, वो हर एक जगह ये अप्लाई होगा। और साथ ही साथ हमने डायग्राम के थ्रू भी देखा किस तरह से हम लोग यहाँ
एक चीज छूट रहा था, इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, जहां पर एमसी हमारी जो है एमआर को कट करे फ्रॉम बिलो, ठीक है, वो हमारी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम को, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से लॉस का कंडीशंस होता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। फिर किसी लेक्चर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।